अस्सलाम वालेकुम गाइस। पिछले वीक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो स्विंग ट्रेड्स की 3 स्विंग ट्रेड्स अभी तक मुझे याद हैं, ठीक है, 4 वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने की, ठीक है। आप लोगों को 100% याद होगा। और पिछले वीक आप लोग अगर देखें तो हम लोगों ने गोल्ड को 4000 के लिए बाई करवाया था प्रीमियम में, ठीक है। तो ये तकरीबन 600 पिप्स की मूव हमें मिली। उसके बाद ये हम लोगों ने यहाँ से बाई की, तकरीबन जो है ये जो मूव थी तकरीबन जो है स्विंग ट्रेड हमें तकरीबन 600 पिप्स की ये मिली। हम लोगों ने ये सेल स्विंग कराई, ये तकरीबन 1000 पिप्स ड्रॉप हुई। उसके बाद ये फ्राइडे को हम लोगों ने एक स्विंग ट्रेड चलाई, तकरीबन 400 प्लस पिप्स इसके अंदर मिले और मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ आ रही है, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड मैंने प्रॉपर जो है ना वो ब्रेक इवन पे करवा दी थी, ठीक है। कहाँ पर करवाई? टिकटॉक पर और उसके अलावा यूट्यूब पर और अपनी कम्युनिटी के अंदर ब्रेक इवन करवा दी। रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है। हमारे पास डाटा अगर देखें तो मंडे को हमारे पास कोई डाटा नहीं है और ट्यूसडे को हमारे पास फेड चेयर पॉल की स्पीक है। वेडनेसडे को हमारे पास जो है मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। थर्सडे को हमारे पास हाई इम्पैक्ट डाटा है। कोर पीपीआई मंथ बाय मंथ और उसके अलावा पीपीआई मंथ बाय मंथ। अभी इनके जो टाइम्स हैं वो डिसीजन नहीं हुए क्योंकि जो है यूएस का शटडाउन चल रहा है, तो इस वजह से। अब हम चलते हैं सिंपल वीकली के चार्ट पे, ठीक है। वीकली में हम देखेंगे कि हमें गोल्ड किस लेवल से अप्रोच हमें गोल्ड में मिल सकती है, किस लेवल से हम सेल अपॉर्चुनिटी या फिर अगेन बाय अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। गाइस इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली का चार्ट मौजूद है, ठीक है। वीकली के चार्ट में आप लोगों को कहीं पे कोई करेक्शन दिखाई नहीं दे रही। ब्रेकआउट हुआ, यानी कि जो 3500 का लेवल था ये मार्केट ने ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली बाई की तरफ जा रही है। 1 2 3 4 5 6 छठा वीक है, मार्केट बिल्कुल जो है वो फुली प्रेशर के साथ बाइंग की तरफ जा रही है, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है हमारे लिए बाई साइड के ऊपर, ठीक है, जो फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग में पड़ा है वो ये वाला पड़ा है, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पर ले आए, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ट्रेंड शिफ्ट का जो एरिया है वो ये है। मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से जब तक ऊपर है आप लोग बाइंग की तरफ रह सकते हैं, ठीक है। सिंपल, नो इसके अंदर कोई भी लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिंपल सा है, ये फेयर वैल्यू गैप जब तक पेंडिंग में पड़ा है तब तक मार्केट बाय में है और यहाँ पर मार्केट आने वाले टाइम के अंदर आ सकती है। हम लोग सिंपल वीकली के ऊपर फीब अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि गोल्ड हमें करेक्शन में किस लेवल से बाय दे सकता है, ठीक है। आप लोगों के पास फिब लेवल निकल आए। सिंपल डेली में चलते हैं, डेली में देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त क्या सिनेरियो चल रहा है। तो वीकली का रिट्रेसमेंट एरिया था, ठीक है। हमारे पास 91 का एरिया था जो कि डन हो चुका। 71 का एरिया इंपॉर्टेंट है, 50% है वीकली का, तो इसको रिस्पेक्ट मिलेगी। उसके बाद 39-50 वीकली का लेवल है, ठीक है, इसको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए 38% को अपने माइंड के अंदर रखें, लेकिन वहाँ पर आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। आप लोगों ने 50 वाले जो लेवल है, ठीक है, उसको माइंड के अंदर रखना है, ठीक है। या फिर इसमें एक और वैल्यू अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो ये वाली वैल्यू जो है ना आप ऐड कर सकते हैं। 39-21 का एरिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डेली का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। तो ये हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा फॉर बाय साइड, ठीक है। ये आप लोग अपने माइंड के अंदर डेली में रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास डेली की डिमांड है, आप लोगों को मैं ऑलरेडी फोरकास्ट में भी डेली में बता चुका हूँ। 36-27 से लेकर 36-73 की हमारे पास डिमांड है डेली की, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं डिमांड। उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप टूटता है, ठीक है, जिसकी प्राइस आप लोग देखें तो 3891 की लास्ट प्राइस है। ये टूटता है तो गोल्ड फिर इस लिक्विडिटी को उठा सकता है और उसके बाद ऑल द वे अपने इस फेयर वैल्यू गैप को टचअप करके इस डिमांड के ऊपर आ सकता है, ठीक है, डेली की। उसके बाद जी H4 में चलते हैं, ठीक है। H4 में क्या चल रहा है इस वक्त, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास डेली में स्विंग लोज क्रिएट हुए हैं ये थोड़ा सा मशकूक कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे पास क्या है,
वीकली के एफबीजीज हैं, ठीक है, इनको आप यहाँ से बेशक रिमूव कर दें। हमारे पास इस वक्त देखें तो एक प्रॉपर ट्रेंड जो है ना वो चला आ रहा है, ठीक है, अपसाइड की तरफ। करेक्शन छोटी है लेकिन जो है ना मूव बड़ी है, ठीक है, आप लोग सिंपल देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, मार्केट प्रॉपर इसको रिस्पेक्ट देती हुई जा रही है, ठीक है। और अब की बार अगर मार्केट आती है तो इसको अगेन रिस्पेक्ट मिल सकती है, ये लो आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। और अपसाइड की तरफ देखें तो एक असेंडिंग चैनल के अंदर मार्केट मूव कर रही है, ठीक है। ये जो है मूव इस तरह आप लोग इसको मार्क आउट कर सकते हैं, और ये प्रॉपर एक असेंडिंग चैनल के अंदर मार्केट इस वक्त चल रही है। H4 में हमारे पास पहली जो डिमांड है वो यही वाला लेवल है, ठीक है। इस लेवल को आप लोग इस तरह मार्क आउट कर लें, ये प्रीसाइज लेवल है, ठीक है। H4 का जो लेवल है वो ये वाला लेवल है, ठीक है। ये जो लेवल है H4 का, इसको अपने माइंड के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। और प्रीसाइज जो लेवल है, ठीक है, वो ऑलरेडी यहाँ पर मार्क है, ठीक है। 39.55 से लेकर 39.40 का जो एरिया है ये हमारे पास प्रीसाइज लेवल है, और मार्केट का 61% है, तो एक अच्छा लेवल है। नीचे हमारे पास क्या है, डेली का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। उसके बाद जी अगर देखें आप लोग तो हमारे पास नेक्स्ट जो डिमांड है, ठीक है, वो इस जोन को आप लोग मार्क आउट करें अपने पास, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या है, नेक्स्ट बाय की डिमांड है 3830 और 3792 का जो लेवल है ये आप लोगों के पास नेक्स्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चले तो ये हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, एक अच्छा एरिया है, यहाँ से भी हमें बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब देखना ये है, मैंने आप लोगों को M15 में बताया था, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था इस लेवल का अगेन आप लोगों ने वेट करना है ब्रेकआउट का। मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, और यहाँ से आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। अब आप लोगों ने वेट करना है, यही जो लेवल है सेम इसका वेट करना है, ठीक है। इसकी प्राइस क्या बन रही है, ठीक है, 4017 का एरिया है, ठीक है। H1 या H4 इसके ऊपर क्लोज होती है तो फिर आप लोग बाय करेंगे। बाय कहाँ तक कर सकते हैं आप लोग, सिंपल फर्स्ट जो आपका टारगेट होगा वो 4100 का लेवल होगा, ठीक है। मार्केट 4100 टचअप कर सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो है ना अपडेट कर दिया जाएगा कम्युनिटी के अंदर और प्रीमियम के अंदर। प्रीमियम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग सिंपल हमारे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और सिंपली जो है ना हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, H1 में इस वक्त देखें आप लोगों को मार्केट यहाँ पर भी एक सपोर्ट बनाती हुई दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इस टाइप से ये प्रॉपर मार्केट सपोर्ट बना रही है। अब सिनेरियो क्या है, आप लोगों को मैंने बोला कि ये ब्रेकआउट होता है, यानी कि H1 इसके ऊपर स्ट्रांगली क्लोज हो जाती है तो अगेन रीटेस्ट पे आप लोग बाय करेंगे, और बाय के कहाँ तक करेंगे, ऑल टाइम हाई और फिर 4100। अब यहाँ पर हमारे पास इस जगह पे H1 में हमारे पास क्या पड़ा है, एक फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग के अंदर पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पाइक लग सकती है, ठीक है। स्पाइक लगे और क्लोजिंग अगर नीचे हो जाए, ठीक है, तो फिर सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से सेल फाइंड करनी है और सेल करके आप लोग इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास यही वाला जोन है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे सेलिंग का, अगर यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाती है तो हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। सर जी अब हम आ गए हैं M15 में। M15 में गाइस जो सेल लेवल है, सेल लेवल ये है, ठीक है। आप लोगों के पास यहाँ पर मार्केट आए तो आप लोगों ने क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। और 1:2 का टारगेट आप लोग रख सकते हैं, उसके बाद ब्रेक इवन करके होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास सेल लेवल है। और करीब तरीन अगर बाय लेवल देखें तो हमारे पास एक ये बाय लेवल है। सेकंड बाय देखें तो हम लोग इस लेवल से बाय कर सकते हैं गोल्ड को, ठीक है। ये जो लेवल है बाय का, ये हमारे पास क्या है, बाय का लेवल है। इस लेवल से हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी अगेन बना सकते हैं, ठीक है। करीब करीब बाय हमारे पास ये है। उम्मीद है फोरकास्ट की समझ आई होगी, लेवल्स की समझ आई होगी, चीज़ों की समझ आई होगी। और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस वक्त लॉसेस के अंदर हैं, ताकि वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं और लर्निंग की तरफ आएँ। प्रॉपर लर्निंग करेंगे तो कल को जो है आप लोग इस फील्ड के अंदर पैसा कमा पाएंगे।